दिनांक 3 मार्च 2026 मंगलवार को फाल्गुन मास की पूर्णिमा की शाम खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक कब लगेगा और इस चंद्र ग्रहण का होलिका दहन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही इस चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, इस चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह मैं बताऊंगा। जो महिलाएं गर्भवती है उनको क्या क्या सावधानियां रखनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले क्या करें और बाद में क्या करें। यह सब मैं आपको इस वीडियो में एक एक बात संपूर्ण रूप से और बारीकी से जानकारी दूंगा। बस आप सिर्फ एकाग्रचित्त होकर मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुने और इस चंद्र ग्रहण को जाने समझें और क्या करें क्या न करें यह सब देखकर लाभ आप उठा सकते हैं। यह चंद्र ग्रहण दुनिया में विशेषकर भारत में कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इसका असर किन व्यापार करने वालों पर पड़ेगा, किस क्षेत्र में पड़ेगा, किन लोगों पर पड़ेगा, यह सब मैं जानकारी दूंगा। बहुत विस्तृत में संपूर्ण जानकारी, बारीकी जानकारी पूरे वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। आप मेरे चैनल पर इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। आपके लिए इस वीडियो में बहुत ज़्यादा जानकारी मैंने डाली है। मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का खास करके विशेषकर चंद्र ग्रहण के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और पुनः निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि चंद्र ग्रहण के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता होवे और चंद्र ग्रहण का अर्थ मतलब आदि क्या होता है, यह क्या असर करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, ज्योतिषीय दृष्टिकोण, यह सब पर मैं आपको इस वीडियो में प्रकाश डालने वाला हूँ। दिनांक 3 मार्च 2026 मंगलवार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को पूर्ण खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। इस दिन पूर्णिमा 2 मार्च सोमवार को शाम 5:58 से शुरू होगी और 3 मार्च मंगलवार को शाम 5:10 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। 3 मार्च मंगलवार को जो चंद्र ग्रहण हो रहा है वो सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर रहेगा, इस समय होगा और चंद्रमा जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा। इस ग्रहण के शुरू होने के 9 घंटे पहले इसका सूतक भी शुरू हो जाएगा। ग्रहण का समय दोपहर में 2:14 पर जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की छाया को टच करेगी। जो हम कहते हैं ना कि पृथ्वी की बाहरी जो छाया होती है उसमें हल्का सा चंद्रमा जो है प्रवेश करेगा। एक्चुअल में ग्रहण की जो शुरुआत है, जो चंद्रमा पृथ्वी की छाया के अंदर टच करेगा वह दोपहर में 3:20 पर टच करेगा, यानी 3:20 से ग्रहण शुरू होगा। शाम को 4:35 से 5:33 तक चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से ग्रसित रहेगा ग्रहण से और शाम को जो पूर्ण कहते हैं ना कि एकदम से चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देना शुरू होगा, यानी मध्य अवस्था शाम को 5:04 पर ऐसी रहेगी कि चंद्रमा एकदम से सफेद चमकीला नहीं दिखेगा बल्कि ये लाल रंग का दिखेगा, जिसको हम मध्यकाल भी कहते हैं। वह 5:04 का समय होगा। लेकिन चंद्रमा पृथ्वी की पूरी विरल छाया से शाम को 7:53 पर पूर्ण रूप से बाहर आ जाएगा, यानी 7:53 पर चंद्र ग्रहण का पूर्ण रूप से मोक्ष हो जाएगा। अब आगे मैं बहुत सारी जानकारी ऐसी देने वाला हूं जो आपको कहीं किसी वीडियो में, किसी
पोस्ट आदि में देखने को सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे आप लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिष का सवाल भी पूछ सकते हैं। और यही मेरा व्हाट्सएप का भी नंबर है। अगर सप्ताह के बीच में कोई अति अर्जेंट सवाल पूछना हो आपको तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर लिखित में संपर्क करें, मेरे को फ़ोन आदि ना करें। मैं आपको उस लिखित जो आपने मैसेज भेजा है, अगर ज़रूरी आपका सवाल हुआ, अति अर्जेंट सवाल हुआ तो मैं आपको जवाब दे दूंगा, वरना आपको रविवार तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा इस बार जो चंद्र ग्रहण हो रहा है, मैं आपको एक खास बात और बता देता हूं कि चंद्र ग्रहण 3 मार्च मंगलवार को होलिका के दिन हो रहा है, होलिका दहन के दिन हो रहा है। तो मंगलवार के दिन, होलिका दहन के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन सवेरे 10 बजे से 11 बजे के बीच में मैं आपके लिए ऑनलाइन फ़ोन पर उपलब्ध रहूँगा। आप चाहे तो अपने कुंडली बताकर कोई ज्योतिष का एक सवाल पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ऐसे में सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा पर नहीं पड़ता, सिर्फ पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा का रंग पृथ्वी की छाया में बदल जाता है। उसकी चमक जो होती है, चमकीला चंद्रमा होता है तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। इसी को खग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं। जो पृथ्वी की छाया है चंद्रमा पर पड़ने वाली, उसी को ज्योतिष के अंदर नवग्रह में राहु केतु का भी नाम दिया गया है। ये छाया ही राहु केतु होती है। इसका मतलब हम ज्योतिष में ये कहते हैं कि राहु ने चंद्रमा को ग्रसित कर लिया और एक्चुअल में वो पृथ्वी की छाया है जिसको हम राहु बोलते हैं। इसके अलावा 2 और प्रकार के चंद्र ग्रहण भी होते हैं, जिसमें एक होता है आंशिक चंद्र ग्रहण और तीसरे प्रकार का होता है जिसमें चंद्र ग्रहण को उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। आंशिक जो ये चंद्र ग्रहण होता है आंशिक, उसमें जैसे कि 3 मार्च को हो रहा है चंद्र ग्रहण, खग्रास होगा, ये पूरा चंद्रमा जो है पृथ्वी की छाया में ढक जाएगा। आंशिक जो चंद्र ग्रहण होता है उसमें चंद्रमा का कुछ हिस्सा ही पृथ्वी की छाया से ढकता है, बाकी चंद्रमा अपने रूप में रहता है। लेकिन जो उपछाया चंद्रमा होता है वह पृथ्वी की छाया की सीमा में नहीं आता, बल्कि पृथ्वी की छाया की जो बाहरी परत होती है उसके अंदर से जो चंद्रमा गुजरता है तो उसको उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये उपछाया चंद्र ग्रहण होता है, वो अपने को सीधे दृष्टि से कभी देखने को महसूस नहीं होता है कि ग्रहण लग गया है, उपछाया चंद्र ग्रहण। इसका सूतक वतक भी नहीं होता है। अब मैं आगे और जो बता रहा हूँ कि 3 मार्च 2026 मंगलवार को जो चंद्र ग्रहण हो रहा है, खग्रास चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो सूतक जो है इसका 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसे देखें तो सूतक 9 घंटे पहले शुरू होगा और जैसे ही चंद्र ग्रहण 7 बजने के कुछ मिनट बाद में मोक्ष होगा तो सूतक भी समाप्त हो जाएगा। और इस सूतक की जो धार्मिक मान्यता है कि ये माना जाता है कि जब ये सूतक शुरू होता है उस समय से सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ काम बंद हो जाते हैं और इस समय में मंदिर आदि भी जो है बंद रहते हैं। कोई विवाह संस्कार या मुंडन संस्कार या गृह प्रवेश या किसी प्रतिष्ठान का ओपनिंग, इनॉग्रेशन आदि कार्यक्रम भी नहीं किए जाते ग्रहण काल में। ये सभी मांगलिक काम इसलिए बंद किए जाते हैं क्योंकि सभी को पता है कि ग्रहण काल अशुभ माना जाता है। इस समय में नेगेटिव ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। 3 मार्च को होने वाले चंद्र ग्रहण को, यानी ये खग्रास चंद्र ग्रहण होगा और इसका सूतक भी लगेगा। दोपहर 3 बजकर
20 मिनट से ग्रहण घर्षित होना शुरू होगा और इसका सूतक 9 घंटे पहले यानी सुबह लगभग 6:20 से शुरू हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण भारत के कुछ राज्यों में दिखाई देगा, जिसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और पश्चिमी गुजरात में ये चंद्र ग्रहण माध्य रूप से दिखाई देगा। इसलिए जो सूतक है इन जगहों पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। बाड़मेर, जैसलमेर और पश्चिमी गुजरात के जो क्षेत्र हैं यहाँ चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, यहाँ सूतक भी लागू नहीं होगा। कोई सूतक का यम, नियम, दान, स्नान, पुण्य मान्य नहीं रहेगा। बाकी जो स्थान मैंने बताए कहाँ कहाँ दिखेगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड में दिखाई देगा, वहाँ पर सूतक लगेगा। ये चंद्र ग्रहण दुनिया के पश्चिम एशियाई देशों में दिखाई देगा, पाकिस्तान में दिखाई देगा, अफगानिस्तान में दिखाई देगा, इराक, ईरान के अलावा तकरीबन संपूर्ण एशिया के अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के अलावा रूस में भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। यानी कहने का यह तात्पर्य है कि ये जो चंद्र ग्रहण है पूरी दुनिया में बहुत सारी जगह देखा जाएगा, बहुत कम क्षेत्र ऐसे है जहाँ पर ये दिखाई नहीं देगा। इस चंद्र ग्रहण जो चंद्र ग्रहण 3 मार्च को हो रहा है, इस दिन क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो मुद्दा है ये बहुत विशेष है, आप थोड़ा ध्यान से देखें, सुने और समझें कि आपको क्या करना है। जब सुबह 6:20 पर सूतक शुरू होगा, उस समय से चंद्र ग्रहण मोक्ष होने तक सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ काम नहीं करने चाहिए, जैसे कि विवाह है, गृह प्रवेश है या कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। सूतक काल में भोजन पकाना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन सूतक लंबे समय तक रहता है, इसलिए इतने समय बिना भोजन और पानी के रहना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ग्रहण शुरू होने से पहले जो सूतक का समय रहता है तब तक खा पी सकते हैं, पका सकते हैं, लेकिन जब ग्रहण शुरू हो जाए तब ना तो भोजन पकाना है, चाय बनानी है, दूध गर्म करना है, पानी गर्म करना है, पकाना यानी स्टोव नहीं जलाना है, उस पर कुछ बनाना नहीं है, और भोजन को खाना भी नहीं है। यह शुभ नहीं माना गया है, इसको अशुभ माना गया है, अशुद्ध माना गया है। लेकिन यहाँ दूसरी बात भी है, जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार है, कमज़ोर है, ऐसे लोग कम से कम कुछ न कुछ दवाई है, नाश्ता है, भोजन है, चाय है, दूध है, दवाई आदि का सेवन कर सकते हैं, इसमें उनको कोई दोष नहीं लगता। अगर ऐसा नहीं करेंगे ग्रहण काल में बुजुर्ग, बच्चे, बीमार, कमज़ोर लोग, तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है 3 चीज़ें, दवाई आदि सेवन कर सकते हैं, नाश्ता आदि ग्रहण कर सकते हैं। अब मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। जब ग्रहण शुरू हो उसके पहले स्नान करना और ग्रहण काल के दौरान जो शास्त्र है उनका पठन पाठन करना और ग्रहण समाप्ति के बाद में वापस स्नान करना और ग्रहण खत्म होने के बाद में गरीबों को दान देना, भोजन देना, वस्त्र देना और भी उनको ज़रूरत के अनुसार चीज़ों का दान करना, यह आपके लिए बहुत अच्छा पुण्य का काम होता है। धार्मिक स्थलों पर भी आप दान करना चाहें तो यह भी शुभ माना जाएगा, जैसे धर्मशाला है, मंदिर है, कोई पवित्र स्थान है, यहाँ भी आप जो है दान पुण्य कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि ग्रहण काल में क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ग्रहण काल जब चलता हो यानी ग्रहण शुरू हो चुका हो तो उस समय में धार्मिक स्थल जो मंदिर आदि है वह प्रवेश नहीं करना चाहिए, हमको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। भगवान की मूर्तियों को चाहे घर में हो चाहे बाहर मंदिर में हो, मूर्ति को ग्रहण के समय में छूना भी नहीं चाहिए, दोष लगता है। ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए, इसका भी दोष लगता है। ग्रहण काल में शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, इसका भी दोष लगता है। ग्रहण काल में बाल नहीं कटवाना चाहिए, इसका भी दोष लगता है। दाढ़ी मूंछें कटवाए नहीं और ना ही नाखून काटे। जब ग्रहण काल चल रहा हो
तो यात्रा आदि नहीं करना चाहिए। वैसे विशेष परिस्थिति में घर से बाहर निकला जा सकता है, जैसे किसी इमरजेंसी में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो आप ले जा सकते हैं, घर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में ग्रहण काल में किसी का शव का दाह संस्कार आदि नहीं करना चाहिए। जब ग्रहण शुरू हो जाए तब से ग्रहण की समाप्ति के समय तक गर्भवती महिलाओं को, जो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, ऐसी महिलाओं को सिलाई नहीं करनी है, बुनाई नहीं करनी है, किसी चीज़ की कटाई नहीं करनी है। धारदार वस्तुओं का जैसे कैंची है, चाकू है, नेल कटर है, सुई है आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसा करने से, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आप धारदार चीज़ों का सेवन करेंगे, गर्भवती है, तो आपके बच्चे के जो है किसी न किसी अंग में कट का निशान या अंग भंग, बच्चे कई जन्म लेते हैं, ऐसे बच्चे जन्म लिया करते हैं और वो शारीरिक और मानसिक रूप से भी थोड़ा कमज़ोर रहते हैं। दोपहर को जब चंद्र ग्रहण शुरू हो जाए तब से मोक्ष होने तक क्या क्या करना चाहिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ग्रहण काल में धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करें। गुरु ने अगर कोई मंत्र दिया है तो उसका जाप करें। विशेष किस्म का अभ्यास अगर आपको कोई करना है वो भी आप कर सकते हैं। सभी धर्म वाले अपने अपने मूल मंत्रों का जप करें, जैसे कि जैन धर्म में नौकार मंत्र है, सनातन धर्म में हनुमान चालीसा है और ओम नमः शिवाय के जाप कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, भगवत पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। अगर कोई कुछ करना ही चाहे तो आप ये सब धार्मिक पठन पाठन का, मंत्र जाप का काम कर सकते हैं। लेकिन ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम आप ग्रहण काल के दौरान किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचे और किसी के बारे में बुरा ना बोले, चुप रहे, तो ये भी अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर जो मैंने धार्मिक काम कहे वो नहीं करते हैं तो भी आप ये काम करेंगे तो ठीक रहेगा। इसके अलावा ग्रहण काल में किसी से लड़ाई झगड़ा करना मना है। किसी को तानाकसी करना, किसी को छोटा दिखाना, किसी के साथ गाली गलौज करना भी मना है। टीवी पर, मोबाइल पर अश्लील वीडियो, गाने, फिल्में या और कुछ देखना भी, ऐसे काम से भी बचना चाहिए ग्रहण काल के दौरान। अब वीडियो के अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ग्रहण किन किन लोगों और व्यापार के लिए अशुभ रहेगा, किस किस के लिए शुभ रहेगा, बहुत ध्यान से देखें। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपकी राशि के लिए यह ग्रहण शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। ये 3 मार्च मंगलवार को होने वाला चंद्र ग्रहण अशुभ प्रभाव बंगाल में, कश्मीर में, घने जंगलों में चौपाए जानवरों के पर, राष्ट्रीय विचार करने वाले पुरुषों पर, बड़े स्तर के उद्योगपतियों पर, कारपोरेट घरानों पर, मालवा क्षेत्र पर, विंध्याचल भाग पर, महापुरुष जो देश के हैं उन पर, शिल्पकारों पर और दम्भी घमंडी कुमारी कन्याओं पर, अस्त्र शस्त्र बनाने वालों पर, फिल्म निर्माताओं पर, अभिनय करने वालों पर, गायक है अगर कोई तो गायक या बाजा बजाने वाले जो सिंगर और ये होता है म्यूजिशियन आदि, इन पर थोड़ा भारी रहेगा, इनके लिए अशुभ प्रभाव देने वाला रहेगा। और इन अशुभ प्रभाव देने वालों में ये जो है ग्रहण महिलाओं पर थोड़ा ज़्यादा ही अशुभ फल देने वाला रहेगा। तो सभी जो महिलाएं हैं वो थोड़ा सावधान रहें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चंद्र ग्रहण है किन किन प्रकार के व्यापारियों के लिए लाभदायक रहेगा। अगर आपका व्यापार शहद से संबंधित है, नारियल का है, फल का है, सूत का है, कपास का है, वस्त्र का है, नमक का है, चावल का है, चने का है, गुड़, जौ, यव, गेहूँ, ज्वार, अलसी, सरसों, अरंडा, तांबा, सभी प्रकार के तरल पदार्थ और सभी प्रकार के जितने भी रस होते हैं और सभी प्रकार की काली और पीली वस्तुएं जो होती है खाने की, उनका अगर आपके व्यापार है तो आप सबको इस ग्रहण के बाद में लाभ मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि यह जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, तो यह आप बहुत ध्यान से सुने।
आपकी अगर मेष राशि है तो यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, चिंता और विकार बढ़ाएगा। वृषभ राशि के लिए अपवाद पैदा करेगा और दुखदायक समाचार या दुख मन को पहुँचे ऐसे फल देगा। कर्क राशि के लिए मन को दुख दे, बातें अशुभ सुनने को मिले या फालतू के खर्च हो बढ़ जाएं, यह फल मिलेगा। सिंह राशि की सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि की आय में कमी होगी और कन्या राशि के खर्च में बढ़ोतरी होगी। धनु राशि के मान प्रतिष्ठा में कमी होगी और चिंता बढ़ाने वाला फल मिलेगा। मकर राशि वाले लोग सेहत में कमजोरी महसूस करेंगे और दूसरों का दबाव इनके जीवन में मन पर, दिल पर, दिमाग पर ज़्यादा हावी रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण का फल है चिंता, फिक्र और फालतू के खर्च को बढ़ाने वाला, अशुभ फल देने वाला रहेगा। अब जो बाकी राशियां बची है, मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ फल देने वाला रहेगा। आपकी आय में बढ़ोतरी करने वाला रहेगा और सभी क्षेत्र में लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। तुला राशि वालों के सुख में बढ़ाने वाला रहेगा, सुख सुविधा बढ़ाने वाला रहेगा, धन लाभ मिलेगा और शुभ समाचार की प्राप्ति भी करवाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है सुख सुविधाएं के बढ़ाने का काम करेगा और धन लाभ या अन्य प्रकार के लाभ बढ़ाने का काम चंद्र ग्रहण के बाद में आपको मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण बहुत शुभ है। चहुमुखी लाभ और शुभ फल आपको इस ग्रहण के बाद में मिलेंगे। यह था आज के वीडियो में 3 मार्च 2026 मंगलवार को होने वाले खग्रास चंद्र ग्रहण के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और उपयोगी लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव आप पर न पड़े इसलिए चंद्राय नमः या ओम चंद्राय नमः जरूर लिखें। कल मैं आपको जो है होली के दिन उपाय, होलिका दहन के समय क्या उपाय करना चाहिए यह मैं बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।